नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन बेटा इससे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं यूज होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रिसिशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। सो एक्यूरेसी की बात करते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी आप समझते हैं, एक्यूरेसी है तो मीनिंग तो समझ में आ रहा है आपको। लेकिन एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट, accuracy of a measurement in the measured value tells us how that measured value close to the true value। मतलब कोई मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू है हमारा किसी मेजरमेंट में जो हमने वैल्यू मेजर की है, हाउ क्लोज इट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, क्योंकि उसकी ट्रू वैल्यू है उसके कितना क्लोज वो मेजर्ड वैल्यू है, वो डिटरमाइन करेगी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी। जो हमने मेजरमेंट किया है तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो उस मेजरमेंट जिस क्वांटिटी का किया उसकी जो ट्रू वैल्यू एक्चुअल में है उसके कितना क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू, दैट डिटरमाइन द एक्यूरेसी, राइट। एंड प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किस रिजोल्यूशन तक आप लिमिट तक क्वांटिटी मेजर की है। और ये जो प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट जो है, प्रिसिशन जो है मेजरमेंट में, ये तो टू व्हाट रिजोल्यूशन कहता है। तो रिजोल्यूशन इन द मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज। लीस्ट काउंट समझते हैं? लीस्ट काउंट क्या होता है? ये भी आपके लिए शायद नई टर्म होगी, है ना, या पढ़ा भी हो छोटी क्लास में, लो क्लास में आपने पढ़ा होगा। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट आप इससे समझ सकते हैं। लिस्ट मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज लिस्ट काउंट। आपके कंपास बॉक्स में एक छोटी सी स्केल है, छोटी सी स्केल है आपके पास, उससे सबसे कम मेजरमेंट आप क्या कर सकते हो? सबसे छोटा मेजरमेंट 1 मिलीमीटर। बोले सर 1 सेंटीमीटर, नो, उसके भी 10 पार्ट है ना, तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा मेजरमेंट, तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर, राइट। तो लिस्ट मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। तो ये जो प्रिसिशन जो है मेजरमेंट में वो डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे। कैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आप क्लास 11 में आए हैं तो अब आपके प्रैक्टिकल्स भी प्रॉपर होंगे। 9-10 में एक फॉर्मेलिटी होती थी, अभी आपको प्रॉपर लैब में जाके आपको प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे। 2 सेक्शन होते हैं, दोनों सेक्शन से पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स बोर्ड डिसाइड करता है, उतने आपको करने होते हैं, राइट। तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां आपको इंस्ट्रूमेंट काफी यूज होंगे। तो मैं 2 इंस्ट्रूमेंट का यहाँ नाम ले रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट आप सारे यूज करने वाले हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स ये स्मॉल लेंथ के लिए यूज होता है, स्क्रू गेज भी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब वर्नियर कैलिपर्स का जो यूज है कि सपोज मुझे इसकी डायमीटर फाइंड करनी है या रेडियस फाइंड करनी है, तो वो वर्नियर कैलिपर से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये स्मॉल मेजरमेंट के लिए बात समझ में आ रही। और जो अपना कॉपी का पेज है ना, आपकी कॉपी वगैरह में ये पेज है, उस पेपर की थिकनेस, सिंगल पेपर उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हो आप। हमारा सर कैसे स्केल तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ। अब स्क्रू गेज जो मैंने नाम दिया इंस्ट्रूमेंट, उस स्क्रू गेज से आप उस पेपर की थिकनेस भी पता कर सकते हो कि कितना थिकनेस है उसकी, वो आप बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाओगे उस इंस्ट्रूमेंट से। तो ये स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो वर्नियर कैलिपर जो है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, उसका 0.01 सेंटीमीटर है। तो स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट करेंगे आप, दैट विल बी मोर प्रिसाइज देन दैट ऑफ द मेजरमेंट टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से जो मेजरमेंट किया है, अगर सेम मेजरमेंट आप 2 इंस्ट्रूमेंट से यूज करते हैं, कि मैं और थोड़ा सा आपकी पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल की आप जो डायमीटर निकालते हैं, या बॉल पेन है बिल्कुल एकदम स्फेरिकल ले लीजिए, डायमीटर बोल रहा हूँ। तो पेंसिल कई बार क्या होता है एकदम राउंड नहीं होती, उसमें वो हेक्सागोनल टाइप के शेप में आती है। तो एक कोई थिन आइटम ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए, उस वायर की थिकनेस आप वर्नियर कैलिपर से भी निकालिए और स्क्रू गेज से भी निकालिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट किया और फिर स्क्रू गेज से किया, तो जो मोर प्रिसाइज जो रिजल्ट होगा वो स्क्रू गेज का होगा, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसका लिस्ट काउंट 0.001 है, राइट। कैसे? अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। एक्यूरेसी, अब ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी जो मेजरमेंट में यूज करते हैं दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट, वो भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड नहीं कर रही है। कैसे? एक एग्जांपल और समझाता हूं आपको कि सपोज आपने लेंथ मेजर की
3.682 सेंटीमीटर। ये आपने कोई ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, ये आपने मेजर नहीं, ये ट्रू वैल्यू है। ये आपने अब दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए आपने मेजरमेंट के लिए इस लेंथ को, कोई एक लेंथ थी तो एग्जैक्ट लेंथ 3.682 सेंटीमीटर है। आपने 0.1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसको 0.1 सेंटीमीटर है, तो उससे आपने मेजर किया तो आपका रिजल्ट आया 3.5 सेंटीमीटर। क्या आया बेटा रिजल्ट? 3.5 सेंटीमीटर। और अगला इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो इससे आपका रिजल्ट आया 3.38 सेंटीमीटर। कौन सा रिजल्ट आपका सही मानोगे आप? इन दोनों में से आप सही किसको मानोगे? अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि ये प्रिसिशन ये होता है, नहीं बिल्कुल, अभी मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा था कि एक्यूरेसी भी रिजोल्यूशन पे डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के, है ना। तो अब एक्यूरेसी के लिए बात करते हैं तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है इसमें? अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट इस एक्चुअल वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? एक्यूरेसी क्या थी? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन द मेजर ऑफ ए क्वांटिटी इज द मेजर वैल्यू इज क्लोज, हाउ मेजर वैल्यू क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। कितनी वो जो मेजर्ड वैल्यू है किसी मेजरमेंट में, जो आपने मेजरमेंट किया तो वो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, वही तो एक्यूरेसी को डिटरमाइन करती है। तो आपकी यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर जो रिजल्ट आया ये इस ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है इन कंपेरिजन टू 3.38 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपका? मोर एक्यूरेट हो गया। लेकिन ये रिजल्ट क्या हो गया? इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, 0.01 सेंटीमीटर था इसका इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया इसमें, तो दैट रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज। इट इज लेस एक्यूरेट बट इट इज मोर प्रिसाइज रिजल्ट, राइट? गॉट इट? तो ये एक्यूरेसी प्रिसिजन क्या है, ये बेसिक समझ लिया। ये एग्जाम में नहीं आना, लेकिन आपको समझना इसलिए कि यहां हम यूज करने वाले हैं इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, राइट? समझ लिया बेटा, एक्यूरेसी प्रिसिजन समझ में आया आपको। अब स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? तो देखिए कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं, कोई भी मेजरमेंट हम करें तो मेजरमेंट में क्या होता है? एरर तो होती है। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। अभी एक्यूरेसी जो मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने पूरा डिटेल नहीं लिया, लेकिन एक्यूरेसी अगर बात करता हूं तो उसमें भी उसके कारण क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपने केयरलेसनेस की है, कई बार आपने प्रॉपर मेथड यूज नहीं किया मेजरमेंट की, कई बार इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो उस कारण से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण एरर आती है ना। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। ये बात वही मैं वहां क्यों मैंने वापस रिपीट किया, क्योंकि ये पहला सेंटेंस ही क्या कह रहा है कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। तो एरर के कई कारण हो सकते हैं, एरर के कई कारण हो सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, आपने जो मेजरमेंट किया तो आपने गंभीरता से नहीं किया, आपने सीरियसली नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, आपकी केयरलेसनेस हो सकती है, आपका प्रॉपर उसने जो उसका मेजरमेंट का तरीका वो यूज नहीं किया है, कई बार इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो उसके कारण मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर, कि हर मेजरमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई एरर होती है। एंड द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन ए वे दैट इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। कि कोई भी रिजल्ट हमने निकाला है, मेजरमेंट किया है, तो उस मेजरमेंट को जो है किस तरह से रिपोर्ट करते हैं कि वो इंडिकेट करता है प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, कि टू व्हाट रेजोल्यूशन दैट मेजरमेंट इज टेकन। वो प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट बात की ना अभी मैंने, प्रिसिशन समझा तो कि कोई भी मेजरमेंट हमने किया है तो मेजरमेंट को रिपोर्ट तो करना है, और रिपोर्ट जब करेंगे उस रिजल्ट को कहीं भी अपने को बताना है, आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सर को चेक करना, सर ये मैंने रीडिंग नोट की है, तो रिपोर्ट कर रहे हैं ना आप, अपना मेजरमेंट का रिपोर्ट सर को कर रहे हो ना। तो द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन ए वे दैट इंडिकेट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, कि वो प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट इंडिकेट करता है, उसके प्रिसिशन को बताएगा कि किस रेजोल्यूशन तक आपने मेजर किया उसको। नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ए नंबर, और जो आपने मेजरमेंट किया उसका रिजल्ट आपने रिपोर्ट किया, तो जो रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ए नंबर। वो क्या है? नंबर है, नंबर में है। कैसे? दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली, कि जितने भी उसमें डिजिट्स हैं विच आर नोन रिलायबली
प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टन, और उसके बाद एक डिजिट है जो अनसर्टन है और उसी के कारण आपके एरर के चांसेस होते हैं, राइट। कि आपने कोई भी मेजरमेंट किया तो हमने कहा कि मेजरमेंट जो भी किया हमने उसमें एरर होती है। अब वो एरर कैसे होती है, क्यों, कितनी होती है, तो उसके लिए क्या कहा कि जो मेजरमेंट है उसका रिजल्ट आपको रिपोर्ट करना है, और जो रिजल्ट आप रिपोर्ट करते हैं वो नंबर्स में होता है। तो जो जितने भी नंबर्स हैं विच आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इस तरह से आप उस नंबर में उसको रिजल्ट को रिपोर्ट करोगे, मेजरमेंट का रिजल्ट जो है। तो अब यहां से इसकी डेफिनेशन बन गई कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है या सिग्निफिकेंट डिजिट होते क्या है। द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि जो भी आपने मेजरमेंट किया है और उस मेजरमेंट का रिजल्ट आपने नंबर्स में रिपोर्ट किया है, तो ऑल द डिजिट्स व्हिच आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट, राइट। गॉट। सपोज सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, उसका आपने टाइम पीरियड नोट किया, सिंपल पेंडुलम है उसको ऑसिलेट करवा के और आपने उसका टाइम पीरियड स्टॉप क्लॉक से नोट किया। ये आपके पास टाइम पीरियड आया 1.62 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या था उसका, ऑसिलेशन का पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑसिलेशन के लिए सपोज 20 ऑसिलेशन का टाइम आपने रिपोर्ट किया 1.62 सेकेंड, राइट। अब इसमें द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच आर नोन रिलायबली प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो अगर इसमें कोई एरर के चांस होंगे तो वो कौन सा अनसर्टेन कौन सा होगा, और ये दोनों कौन से हैं, ये रिलायबल डिजिट है, राइट। ये तो रिलायबल डिजिट है, इस रिजल्ट में जो रिपोर्टेड रिजल्ट है मेजरमेंट का, इसमें ये फर्स्ट टू डिजिट तो कैसे है रिलायबल डिजिट, और ये लास्ट वाला जो बचा तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये अनसर्टेन है। ये 1.63 भी हो सकता है, 1.61 भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए ये अनसर्टेन है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली है कि इतना तो आना ही है, उसके बाद ये थोड़ी सी एरर हो सकती है मेजरमेंट में कोई भी कारण से, तो ये अनसर्टेन है। लेकिन ये सब मिलके क्या बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, थ्री है। इस मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, थ्री है। एरर के चांसेस कहाँ है, यहाँ पे मीन्स 0.01 सेकंड का एरर हो सकता है, राइट। 0.01 में लेना हो इतना कि वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, प्लस माइनस 0.01 सेकंड का एरर की चांस बनते हैं, तो वो अनसर्टन है। और ले लेते हैं एग्जांपल कि 287.5 आपने कोई लेंथ मेजर की है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करता हूं तो कितना होगा, 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4, और इसमें चांसेस ऑफ एरर है तो कौन सा, ये 3 तो कैसे हो गए, और ये बन गया आपका अनसर्टेन डिजिट लास्ट वाला, राइट। तो ये लास्ट वाला अनसर्टेन है, लेकिन फर्स्ट थ्री ऑल दिस नंबर्स आर रिलायबल, ऑल डिजिट्स आर रिलायबल डिजिट, ओनली अनसर्टेन डिजिट इज लास्ट वन। ये सब मिलके सिग्निफिकेंट फिगर बनाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। अब यहीं पे एक और बात करते हैं, हम कैलकुलेशन करके बात करेंगे, समझेंगे कि ये जो मेजरमेंट हम करते हैं, तो नंबर larger will be the number of significant figure in the measurement, more will be the precise that result, वो रिजल्ट मोर प्रिसाइज होगा जितने ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब कैसे, कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अब हम, क्या है इसमें एग्जांपल में कि सपोज एक ग्लास स्लाइड है, ग्लास की एक शीट है, उसका मेजरमेंट लिया, उसकी थिकनेस आपने मेजर की, आपने एक बार वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके मेजर किया,
तो इससे मेजरमेंट आपने किया उसका थिकनेस का, तो ये आपका रिजल्ट आया 0.23 सेंटीमीटर, राइट। और स्क्रू गेज को इससे आपने किया तो 0.237 सेंटीमीटर आपका है। ओके, अब इस मेजरमेंट में आप देखते हैं तो रेजोल्यूशन स्क्रू गेज का ज्यादा है, तो एक तरह से समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इसमें एरर, क्योंकि हमने बात की है इसमें, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है, इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। अब हम यहां से बात करते हैं कि इसमें चांसेस है अगर एरर के तो कितना होंगे, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है इसमें, राइट। और इसमें हो सकती है एरर प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। अगर मैं यहाँ परसेंटेज एरर कैलकुलेट करता हूं, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होगी, 0.01 अपॉन 0.23 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आपका आता है, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 4.34%, राइट। ऐसे अगर इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे, ये आएगा आपका 0.001 अपॉन 0.237 इंटू 100। इसका एरर आया 0.422%। अगर आप देखते हैं इन दोनों में, ये परसेंटेज एरर को देखिए और ये परसेंटेज एरर देखिए, वो फर्स्ट मेजरमेंट जो 1 के लिए पर यूज करके आपने एरर निकाली, परसेंटेज एरर कितनी आई, 4.34%, और स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट किया और उसकी परसेंटेज एरर 0.422%, इवन 1% भी नहीं है, और वो 4% है। सो दैट रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज देन दैट ऑफ फर्स्ट वन, राइट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया मेजर वैल्यू में, 3 है। ओके, तो अब देखिए कि ये जो मेजरमेंट हम करते हैं इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी रिजल्ट हमारा आता है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। ये दोनों में आपको समझ में आ गया ना, परसेंटेज एरर हमने निकाली दोनों की, तो अल्टीमेटली सेकंड वाला रिजल्ट मोर प्रिसाइज आया। और एक और चीज आती है कि यहाँ तो ठीक है आपका कि जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू में थे उतने ही डिजिट यहाँ भी आ गए, लेकिन इसमें अगर आप देखते हैं कि इसमें मेजर्ड वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और रिजल्ट में कितना है, 3 आ रहे हैं, तो ये भी एक रॉन्ग आइडिया देता है। तो दैट्स व्हाई एक और तरीका ये भी समझने का हो गया कि मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं होंगे रिजल्ट में अपने सिग्निफिकेंट फिगर जनरली, राइट। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम डिसाइड करते हैं प्रिसीजन, उसका समझ में आया कि रिजल्ट कैसे मोर प्रिसाइज होगा। तो ये वाला मोर प्रिसाइज है क्योंकि वो डिपेंड करता है रिजोल्यूशन पे इंस्ट्रूमेंट के, और इसमें परसेंटेज एरर बहुत कम आई है इसके कंपैरिजन में। यहाँ 4% थी, इवन यहाँ 1% भी नहीं है, इवन हाफ भी नहीं है, 0.422 है, राइट। तो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने अभी डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ना। अब उनके रूल्स क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के, फाइंड करने की, कितने से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कैसे, क्या कंडीशंस होती हैं उनकी। तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट। ओके, तो देखिए पहला क्या कहता है रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी मेजरमेंट है जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, सपोज 123 है, तो ये इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने कह दिया कि 4289, तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। कोई और ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। 21 लिया तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट। किसी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट इसका, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। अगर डेसिमल पॉइंट है तो भी और नहीं है तो भी, कि जितने भी डिजिट्स हैं जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। सपोज 2002 मैंने बोला, तो इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे अगर हम लेते हैं 120805, तो इसमें टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द zeros occurring between 2 non-zero digit, these are significant, right? ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल कहता है, if the number is less than 1,
number is less than 1. The zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. Suppose मैंने लिखा 0.02308, तो इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये क्या है? डेसिमल के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरो है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है ना, तो इसमें कितना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट, गॉट इट? और भी बना सकते हो एग्जांपल 0.0021104, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। राइट, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है और ये चारों सिग्निफिकेंट है। राइट, देन नेक्स्ट वन, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस in a number without a decimal point are not significant. नंबर सपोज 123 एक नंबर है ना, इसमें जीरो लगा दिए मैंने 2, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेटा? ये 3 होंगे। ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो ट्रेलिंग जीरो है, आखिरी में जो जीरो आ रहे हैं, या 1 2 3 डबल की जगह 000 कर दिया, तो इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये करेक्ट है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट, अगला क्या कहता है? द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट मींस सपोज आपने लिख लिया है कोई नंबर है 4.70, तो इसमें कितने हैं? इसमें ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो गया। ये ट्रेलिंग जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। राइट, या आपने लिखा है 227.200, तो इसमें टोटल कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। राइट, गॉट इट? और एग्जांपल ले लेते हैं 0.3500, कितना होगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और लेते हैं 0.06900, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट, तो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पार्ट में नंबर लेस देन 1 है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन नॉन जीरो में मतलब सॉरी, अगर डेसिमल पार्ट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, केवल डेसिमल पार्ट में वो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। राइट, अगला क्या है? चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट। अब देखिए, एक मैं कहता हूं कि 123 मीटर है मेरे पास, कितने हैं? ये यूनिट है मीटर मेजरमेंट की, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर? 3। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना होगा? ये आपको लग रहा 5 डिजिट होगा? नो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट जो हमने चेंज कर दी, क्या? चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यूनिट चेंज हुई है लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे इस मेजर्ड वैल्यू में। ऐसे इसको मिलीमीटर में कर दो तो 1 2 3, एक जीरो और बढ़ जाएगा बेटा, है ना, mm, तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे उसमें, यही जो नॉन जीरो डिजिट है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है नॉन जीरो डिजिट में विदाउट डेसिमल पार्ट, सो दिस वोंट बी सिग्निफिकेंट। और रूल भी है कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम। ओके, नेक्स्ट वन, the digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant, means 0.234 है, तो ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या कहा है? the digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मींस इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, या इसको लिखो 0.01 तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये भी जीरो नहीं, ये वाला जीरो भी नहीं होता उस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। राइट,
और यहाँ केवल इसकी बात कर रहे थे, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है कि जो डेसिमल के लेफ्ट में जो है 0 वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, राइट। अब क्या कहा है, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value are exact and have infinite number of significant figure. Yes, सपोज रेडियस है, आपने कोई रेडियस कैलकुलेट की, तो रेडियस का फार्मूला क्या है, डायमीटर अपॉन 2। या आपने एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस निकाला, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2 पाई r, राइट। तो इसमें जो 2 है ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें 2.0 भी मैं लिख सकता हूँ, 2.00 भी लिख सकता हूँ, 2.000 भी लिखूंगा, तो ये इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है आफ्टर डेसिमल। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर केस में, राइट। तो ये रूल्स हो गए सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के, ये बताते हैं हमें कि कौन कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, कौन से नहीं, किस कंडीशन में, वेदर इट इज डेसिमल पार्ट है तब कैसा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तब कैसा होगा, डेसिमल पार्ट नहीं है तो उसमें कब जीरो सिग्निफिकेंट होते कब नहीं होते, ये सारे रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें ही पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं भी पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। चलिए अब अगला इसका टॉपिक लेंगे हम। तो बेटा अभी हम लोगों ने कुछ कॉमन रूल्स काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के डिस्कस किए है ना, उनमें 5-6 रूल जो हमने डिस्कस किए। अब उसमें कंडीशन है कि एक हमने रूल पढ़ा था कि द ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल इन द नंबर। कोई भी नंबर है उसमें अगर डेसिमल पार्ट नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, टर्मिनल जीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसमें कैसे होता है, देखिए देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरोस। सपोज द लेंथ इज रिपोर्टेड टू 4.700 मीटर। अगर हमने कोई मेजरमेंट किया है और मेजरमेंट में हमने लेंथ को रिपोर्ट किया 4.700 मीटर। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि अगर प्रिसिशन, ये जो जीरो है ट्रेलिंग जीरो, यहाँ प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट को डिटरमाइन करते हैं, है ना, इट विल कन्वे अबाउट द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। लेकिन अगर मैं इस मेजरमेंट में यूनिट चेंज करता हूं, तो देखिए मैंने यहाँ 4 वैल्यूज लिखी डिफरेंट यूनिट्स में। क्या लिखा है, 4.700 मीटर लिखा है। इसको अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखता हूं तो 0.004700 किलोमीटर। देन अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लिखता हूं तो 470.0 सेंटीमीटर एंड देन 4700 मिलीमीटर। अगर हम इसमें इस कन्वर्शन में देखते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स में हमने इस मेजरमेंट का रिपोर्ट जो रिजल्ट किया, तो लास्ट वाला देखते हैं, इस लास्ट रिजल्ट में क्या होता है, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, नंबर विद नो डेसिमल। इन दैट केस ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये रूल हमने डिस्कस किया है। तो ये डिजिट अगर हम देखते हैं पर्टिकुलर, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा था साथ में कि टू चेंज द यूनिट बाय mere change in the unit, there is no change in the significant figures in the measurement or measured value reported। तो अगर चेंज नहीं होना चाहिए तो यहाँ क्यों आ रहा है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना अपने को, क्योंकि देखिए बाकी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 है, ये 0 तो नहीं है सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 0 में डेसिमल पार्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ डेसिमल पार्ट नहीं है, तो ये नॉन डेसिमल डिजिट है और यहाँ पे ये 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये भी होना चाहिए। तो इस एम्बिग्यूइटीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी मेजरमेंट है, रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, इट शुड बी रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मींस इन द पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, इस एम्बिग्यूइटी से हम को रिमूव कर पाएंगे, एम्बिग्यूइटीज को रिमूव कर पाएंगे। व्हाट डज इट मीन कि जो भी अपना कंफ्यूजन है ट्रेलिंग जीरो का, इट विल डिसअपीयर। कैसे, देखिए यहाँ पे मेजरमेंट करके पावर ऑफ 10 में करके लिखा है उसको, तो 4.700 मीटर ये अपना एक्चुअल रिपोर्टेड रिजल्ट था। इसको मैंने जैसे ही सेंटीमीटर में रिपोर्ट किया तो 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया, राइट। देन इसको मैंने इधर लिखा 4.700 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर एंड
लास्ट में 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो देखिए अब यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट आ गया, ये डेसिमल पार्ट में आ गया इंटू 10⁻³ करने से। तो ये डेसिमल पार्ट में आने से क्या हो गया, अब ये सारे जो रिपोर्टेड रिजल्ट हैं इन सभी चारों रिजल्ट में क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो कि यहाँ भी होना चाहिए लेकिन यहाँ एज पर द रूल नहीं हो पा रहा था। तो उसका तरीका ये होता है कि हम इस तरह के रिजल्ट में जहाँ इस तरह का कंफ्यूजन है तो उस एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में उस रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं, जो मेजरमेंट का रिजल्ट है उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन मींस पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 में कर दिया तो क्या हुआ, ये आपको चारों मेजरमेंट में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ यूनिट चेंज कर दिए, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं होना चाहिए चेंज ऑफ यूनिट से, तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, गॉट इट, समझ में आया ना। और फिर यहाँ लिखा भी द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, की जो पावर ऑफ 10 है वो सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने में उसका कोई रोल नहीं है, इट इज इररिलेवेंट। तो each number is having equal number of significant figure, these are 4, right। तो ये एक कंफ्यूजन वाला मैटर था, तो ये भी क्लियर हो गया आपको, आई थिंक, है ना। आप कोई कंफ्यूजन इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा ये क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है सिग्निफिकेंट फिगर से, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझिए। मैं कारण यही है, अदरवाइज आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे रिपीटेशन भी हो रहा है, लेकिन मैं इसीलिए आपको हर चीज को पढ़ा रहा हूँ, हर रूल को इसलिए नोट डाउन करके बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसका क्वेश्चन एक आता है जेई में, जेईई के एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन, राइट। तो इसको अच्छे से बेटा समझ लीजिए और प्रिपेयर कीजिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं इसी से रिलेटेड।